हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक के PYQ लेके आया हूं। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चंस हैं। हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें sin a माइनस बी इज इक्वल 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल 1/2 फाइंड a एंड b। a एंड b की वैल्यू गिवन है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये क्लास 10th का NCS में हाफ ईयरली में भी आया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, साइन a माइनस बी इज इक्वल 1/2 है। तो बच्चों इसमें करना क्या है, तुम्हें 1/2 जो वैल्यू है इसको देखना है। क्या ये साइन की वैल्यू है? तो अगर है इसको रख दो इसकी प्लेस पर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन कितने पर होती है वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन साइन दोनों साइड कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30। cos a प्लस बी 1/2 गिवन है। अब इससे देखो ये किसकी वैल्यू है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू, मैं यहां पर 1/2 देख रहा हूं तो cos आता है 60 पर, ये तो जानते हो। तो cos 60 की वैल्यू यहां पर मैं रख दिया ऐसे करके। तो cos cos कैंसिल, तो ये इक्वेशन देगा a प्लस बी इज इक्वल 60। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर चलो, a माइनस बी a प्लस बी, अगर मैं ऐड करूं तो ये b से b कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मिला क्या मुझे, b b कैंसिल, a मिलकर बन गया 2a और 30 और 60 हुआ 90। तो a की वैल्यू आ गई 90/2, दैट मींस 45। वैल्यू ऑफ a कितना आ गया, 45। जब a आ गया 45 तो b भी पता कर लोगे। b कैसे पता करोगे, तो यहां पर वैल्यू रख दो a की, कितना है 45, तो b इज इक्वल 60 माइनस 45, दैट मींस वैल्यू ऑफ b आ गया 15। अब चेक करो ऑप्शन, a इज इक्वल 45 क्या गिवन है, ये गिवन है। b इज इक्वल 15, यस ऑप्शन बी राइट है। ये NCS हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन है क्लास 10th का, और ये प्रीवियस ईयर्स भी आ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेकंड है, a इज इक्वल 60 है, b इज इक्वल 30 है, तो साइन a माइनस साइन a cos b और cos a sin b की वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो पुट करिए, इक्वेशन रखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन बी। चलो रख लिया बच्चों। साइन a वैल्यू पुट करिए, a की प्लेस पर है 60 और cos b कितना है 30, माइनस फिर cos a इन द सेंस 60 और साइन b मींस 30। वैल्यू पुट कर लिया हमने। इनकी साइन 60 cos 30 साइन 60 साइन 30 इनकी कुछ वैल्यू होती है। इनको फ्रैक्शन फॉर्म में जो उनकी वैल्यू होती है उसको सिंप्लीफाई करोगे, वही आपका आंसर होगा। वो कैसे, तो साइन 60 आना चाहिए, होता है √3/2 इंटू cos 30 √3/2 अगेन, cos 60 1/2 साइन 30 1/2। अब √3 कितना होगा, 3 होगा सर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर सेम, तो 3 से 1 जाएगा 2, इसको कैंसिल करिए, कितना आ गया 1/2। तो आंसर कितना हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का 1/2। कुछ इस तरीके से है, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। इसके 4 ऑप्शंस साइड में लिखे हुए हैं, इसमें से तुम्हें बताना है कौन सा राइट है। याद करो, कुछ एनसीईआरटी अगर तुमने सॉल्व किया हो तो मुझे लग रहा है ये उसी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही है तुम्हारे। तो इनको पहले साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, साइन कॉस में ब्रेक करते हैं और क्लास 10th का हर एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर वो तुम्हें tan sec cos के फॉर्म में दिखे तो उनको साइन और कॉस फॉर्म में ब्रेक कर दो, इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसी ट्रिक से हम यहां पर करने जा रहे हैं। सेक को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल होता है कॉस के, बिल्कुल सही। tan किसका होता है, साइन a अपॉन कॉस होता है, सही है। अब ये 1 माइनस साइन तो ऑलरेडी है तो इसको नहीं छेड़ोगे, इतना ही रखोगे। अच्छा सर, कॉस कॉस सेम है डिनोमिनेटर तो हम रख लेते हैं। ऊपर कितना आ गया 1 प्लस साइन a है, साइड में कितना है 1 माइनस साइन a है, नीचे 1 है, मल्टीप्लीकेशन है, तो a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। सर हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये साइन का स्क्वायर, कॉस a 1 जा कॉस ए सर होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सोचो सोचो सर, कॉस स्क्वायर होता है अपॉन कॉस ए, तो ये कैंसिल हुआ तो आ कितना गया आंसर कॉस ए। अब ऑप्शंस देख लो कौन से राइट है, ऑप्शन थर्ड। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया हमने थर्ड को भी। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे।
2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 cos 60 sin 60 sin 30 tan 60। ये भी क्वेश्चन आ रखा है बट ये वैल्यू में है तो हमें इनकी ये आंसर नहीं आएगा। इसका कुछ जब सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी जैसे 1/2 2/2 1 0 कुछ ऐसा आएगा। हमें उस पर देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। चलो पहले सॉल्व करें। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, बिल्कुल। 1 माइनस tan 30 फिर आ गया 1/√3, स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगाओगे। अब इसको क्या करोगे, 2 1 जा 2/√3, ये हो गया 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो ये 1/3 हो गया। अब ये 2/√3 इसको रेसिप्रोकल करोगे सॉल्व करके तो 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना हुआ 2/3। सर नहीं आया, ठीक है ठीक है, तो मैं कर देता हूं तुम्हारे सामने। ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये अपन 3 1 जा 3 से 1 गया, ये 3 माइनस 1/3 हुआ। तो इसको क्या लिखोगे तुम 2/3, रेसिप्रोकल करोगे तो 3 ऊपर जाएगा, 3 माइनस 1 2 ऐसे रह जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, ये कितने हैं, ये 2 रूट में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, √3 कैंसिल, आंसर आया तुम्हारा √3। अब अंडर √3 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, cos 60 में तो नहीं, फ्रैक्शंस में होते हैं सभी, sin 60 के भी, sin 30 के भी, ये मुझे दिख गया tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन 5th पर चलते हैं। क्वेश्चन 5th इस तरीके से, ये भी एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड ए एंड बी, ये भी आ चुका है, हर 2-4 साल में रिपीट होता रहता है। tan a प्लस बी इज इक्वल √3, तो क्या करें इसमें ऐसा, tan a प्लस बी ये वैल्यू होती है tan 60 की, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, tan कैंसिल आउट, तो क्या दिया ये यहां पर a प्लस बी इज इक्वल 60, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से इक्वेशंस बनाइए जरा, tan a माइनस बी इज इक्वल, ये होता है 30 पर, तो tan 30 हुआ, tan कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल 30, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, देखो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो b कैंसिल हो रहा, ये माइनस है ये प्लस है, तो a कितना हो गया 2a, और 60 और 30 90, तो a इज इक्वल 90/2 मतलब 45, तो a की वैल्यू आ गई 45। तो b कैसे करें, इसमें वैल्यू रखो a की, 45 है ये, तो b इज इक्वल 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई तुम्हारी 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। थोड़े से 10 मिनट के वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट, PYQ यानी 1 मार्क्स के। तुम जानते हो MCQs का वेटेज ज्यादा हो चुका है मैथमेटिक्स में, तो इसलिए ये 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कर लो। सर्कल का मैंने उस दिन वीडियो बना दिया था, इसी चैनल पर मिल जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट आपको लगता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का करना है या जिसका, तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, उसका भी वीडियो मैं बना करके आपको दे दूंगा। आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो, उसका भी प्रिपेयरिंग हो जाएगी। ओके बाय।